नमस्कार फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और हॉबी सीरीज के और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वाले वीडियो में हम लोग रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। रिले मॉड्यूल। तो रिले क्या होता है? रिले शायद बहुत लोगों को पता होगा कि व्हाट इज अ रिले, और काफी सारे लोगों को नहीं भी पता हो सकता है। तो रिले बेसिकली फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। एकदम सिंपल तरीके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें कॉइल होता है। कॉइल में वोल्टेज दिया जाता है, तो कॉइल में जब वोल्टेज जाता है तो उसके बीच में एक लोहे का शाफ्ट होता है जिसको वो मैग्नेट खींचता है। तो शाफ्ट का जो मूवमेंट होता है उसके साथ प्लेट्स लगा हुए रहते हैं, तो वो प्लेट्स में कनेक्शन करके हम लोग उसको एज ए स्विचिंग यूज करते हैं। तो रिले का यूज क्या है? बेसिकली रिले क्यों चाहिए? नॉर्मल स्विच से भी तो हम लोग चीजें ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट रिले क्यों चाहिए फ्रेंड्स? इसमें क्या होता है कि काफी सारा अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिसका पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका एसी हो सकता है, आपका वाटर मोटर हो सकता है, जिसका पावर कंजम्पशन वाटेज के हिसाब से काफी ज्यादा है। तो जिस अप्लायंस का वाटेज जितना ज्यादा होगा उसका करंट ड्रॉइंग पावर भी उतना ज्यादा होगा, मतलब वो उतना ज्यादा करंट को खींचेगा वो परफॉर्म करने के लिए। जैसे मान ले एक नॉर्मल 1.5 टन एसी का वाटेज होता है लगभग 1500 से 1800 वाट के आसपास। तो 220 वोल्ट एसी में अगर हम लोग वो एसी को चलाएंगे तो करीब करीब 7-7.5 एम्पियर का करंट का जरूरत पड़ता है। तो नॉर्मल थंब रूल ये होता है कि कोई अप्लायंसेस कोई सर्किट में चलाने के लिए जितना उसका रेटेड करंट होता है, ड्रॉइंग करंट, ऑलवेज जो आपका वायर्स होगा, स्विचेस होगा, जो भी आपका रिलेटेड जितना भी इलेक्ट्रिकल चीजें होंगे वो डबल एम्पेयर के यूज करना चाहिए फॉर द सेफ्टी पर्पस। क्योंकि अगर आप सेम रेटिंग का यूज करेंगे तो हो सकता है कोई सर्कमस्टेंसेस में जब वो अप्लायंस अगर थोड़ा सा भी ज्यादा एम्पेयर खींच लेगा तो आपका तार जल जाएगा या आपका स्विच पिघल सकते हैं। तो ऑलवेज डबल रेटिंग का वायर्स और स्विचेस ये सब यूज करना रिकमेंडेड है। तो नॉर्मली आप देखिएगा 7-7.5 एम्पियर अगर कोई एसी अगर ड्रॉ करता है करंट, तो ऑलवेज एसी के लाइन में हम लोग 15 एम्पियर के हिसाब से चलते हैं। 15 एम्पियर का वायरिंग होता है, 15 एम्पियर का स्टार्टर स्विच होता है, सब कुछ उस हिसाब से डिजाइन होता है। तो रिले हम लोग यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं? तो बेसिकली फ्रेंड्स जहां पे आपका एसी इंस्टॉल्ड है, या तो फिर मान लीजिए हम लोग और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे वाटर पंप हो गया। वाटर पंप 1 HP का वाटर पंप लगभग 750 वाट्स के आसपास करंट उसका ड्रॉ करते हैं। तो 220 वोल्ट एसी में चलाएंगे तो लगभग 3 से 3.5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा, जो कि सर्ज टाइम में और भी ज्यादा होगा। मतलब स्टार्टिंग में एक पंप को, एक मोटर को ज्यादा करंट खींचते हैं वो। तो वो सब फैक्टर लगाएंगे तो हम लोग नॉर्मली पंप के वायरिंग में हम लोग 10 एम्पियर्स के वायरिंग यूज करेंगे, और 10 एम्पियर के स्विचेस या स्टार्टर्स ये हम लोग सर्किट में यूज करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो यही सारे अप्लायंसेस अगर हम लोगों को कम पावर वाले स्विच में अगर चलाना हो, फॉर एग्जांपल ये जो पंप को अगर चलाना पड़ेगा आपको, ये जो एसी आपको चलाना पड़ेगा, तो जहां पे वो फिजिकली इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है जिस जगह पे, वहां से लेके आपका जो स्विच बोर्ड तक जहां से आप वो अप्लायंस को ऑपरेट करना चाह रहे हो, ये पूरा वायरिंग आपको उस अप्लायंस के रेटिंग के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। अगर एसी है तो 15 एम्पियर का तार ये लंबा आपको खींच के लाना पड़ेगा स्विच बोर्ड तक। स्विच भी आपको 15 एम्पियर का मोटा वाला लगाना पड़ेगा। तो ये सब में क्या होता है कि अगर कॉन्सिल वायरिंग है, काफी जगह पे क्या होता है कि अंदर में जो पाइप डला हुआ रहता है, पाइप का अंदर का डायमीटर छोटा होता है, उसमें उतना जगह ही नहीं मिलता है कि अगर मान लीजिए 15 एम्पियर का 2 मोटा मोटा तार उसमें डल गया तो बाकी तार जाने का जगह नहीं है उसमें। तो ऐसे काफी सारे सिचुएशन आ सकते हैं जहां पे आप लोगों को शायद इतना लंबा वायरिंग, इतना 15 एम्पियर का मोटा वायरिंग या स्विच बोर्ड में इतना बड़ा 15 एम्पियर का स्विच लगाना शायद आपको अवॉइड करना हो सकता है। ये चीजें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ रिले बोर्ड। तो रिले में क्या होता है कि जहां पे आपका अप्लायंस इंस्टॉल्ड है, वहां पे जो नजदीक जगह पे आपका हाई पावर्ड सोर्स या हाई करंट का जो वायरिंग है, उसी जगह पे आप एक रिले लगा सकते हैं।
वो रिले से आपका जो स्विच बोर्ड तक ये जो वायरिंग है, ये आप एकदम पतले कोई भी नॉर्मल वाला तार आप इसमें यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो तार है ये सिर्फ वो रिले बोर्ड को ऑपरेट करेगा। ये 12 वोल्ट का भी हो सकता है, ये 5 वोल्ट का भी हो सकता है। तो नॉर्मली रिले बोर्ड सब डीसी में ऑपरेट करते हैं 5.5 वोल्ट या 12 वोल्ट या 24 वोल्ट। तो वोल्टेज उसका बहुत कम है, करंट उसका बहुत कम है। इनफैक्ट छोटे वाले एक नॉर्मल स्विच से भी आप वो मॉड्यूल को ऑपरेट कर सकते हो। ये आप कहीं कोई भी जगह पे आप लगा सकते हो, या तो फिर आपको अगर होम ऑटोमेशन में और भी एडवांस्ड होम ऑटोमेशन करना है, मान लीजिए मोबाइल से या एलेक्सा से या गूगल असिस्टेंट से, फोन कमांड से आपको कोई अप्लायंस चलाना हो, घर के कोई लाइट फैंस आपको फोन कमांड में अगर आपको चलाना है, तो ये सब जगह पे आपको रिले के थ्रू ही ये सब अप्लायंसेस को स्विचिंग करवाना पड़ेगा। तो इसमें एडवांटेज क्या होता है कि ये जो लंबा वाला तार जो है, ये आपको 15 एम्पियर का तार, इतना मोटा तार खींचने का जरूरत नहीं है। 15 एम्पियर का मोटा स्विच भी लगाने का कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल सा कोई भी एक छोटा सा नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाला स्विच भी लगा सकते हो। कोई भी पतला वाला तार भी आप यूज कर सकते हो जो आपका स्विच बोर्ड से रिले मॉड्यूल तक जाएगा, क्योंकि यहां से आप स्विच में वोल्टेज देके वो रिले बोर्ड को ऑपरेट करेंगे, देन वो क्या करेगा, वो रिले को ऑपरेट कराएगा और रिले में अपना वो अप्लायंस जुड़ा रहेगा। रिले में आपका जो एम्पियर है वो कोई मतलब मायने नहीं रखता है कॉइल के साथ, उसमें रिले का रेटिंग आपको मिल जाएगा। उस रेटिंग का आपको सिर्फ रिले यूज करना है, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो मॉड्यूल जो बोर्ड है जो रिले को ड्राइव कर रहा है वो आपका कम वोल्टेज वाला है, 12 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है। और रिले में आप वो एसी का कनेक्शन या पंप का जो कनेक्शन है उसको आप कर सकते हो, जो कि हाई एम्पियर का है। वो रिले से वो स्विच ऑपरेट करेगा। यहां से आप पावर देंगे, रिले बोर्ड एनर्जाइज्ड होगा, वो रिले को स्विचिंग करेगा और रिले स्विच के तरफ, रिले स्विच होते हुए वो अप्लायंस स्विच ऑन ऑफ होगा। तो यहाँ पे रिले का यूज होता है होम ऑटोमेशन में। अब रिले और भी एक जगह पे आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत अच्छा एक एग्जांपल होगा होम इन्वर्टर। होम इन्वर्टर में क्या होता है कि आपका जो मेन डीबी बॉक्स है, जहां से आपका रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है एमसीबी से, जहां पे आपके सबके रूम पे आपका कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो डीबी बॉक्स में नॉर्मली हम लोग इन्वर्टर का कनेक्शन देते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक सप्लाई जब रहेगा, जब करंट रहेगा तब वो ग्रिड के पावर से ऑपरेट हो, जब करंट ऑफ रहेगा तो वो इन्वर्टर के करंट से वो ऑपरेट हो। अभी ये जो स्विचिंग वाला जो काम है, एक तो आपका आ गया ग्रिड का, एक आपका आ गया इन्वर्टर का, और बीच में आपका है एमसीबी बोर्ड जो कि रिसीविंग है। उसको करंट कहीं से भी मिले उसको अप्लायंस चलाना है। तो अगर मान लीजिए यहां से ग्रिड आ रहा है, यहां से आपका इन्वर्टर का बैकअप आ रहा है और बीच में आपका एमसीबी है, तो ये वाला आपका रिले का कॉमन पॉइंट में जाएगा और जो एनसी वाला पोजीशन है जो नॉर्मली क्लोज्ड है वो आपका ग्रिड का वाला कनेक्शन कनेक्ट होगा। जो एनो है नॉर्मली ओपन है वो आपका इन्वर्टर से आएगा। तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए जब करंट ऑफ हो जाएगा, आपका रिले का टर्मिनल चेंज हो जाएगा, एनसी से एनओ हो जाएगा या एनओ से एनसी हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली इन्वर्टर का जो कनेक्शन है वो आपका एमसी में आ जाएगा, ग्रिड डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका अनइंटरप्टेड पावर आपके घर पे रहेगा। सेम वे में जब ग्रिड में जब इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाएगा तो इमीडिएटली क्या होगा, वो रिले बोर्ड में करंट आ जाएगा। करंट आने के साथ साथ सो रिले क्या करेगा, इमीडिएटली पोल्स को स्विचिंग कर देगा, एनओ से एनसी में आ जाएगा। तो क्या होगा, आपका इन्वर्टर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ग्रिड कनेक्ट हो जाएगा, आपका घर पे इलेक्ट्रिसिटी पावर अनइंटरप्टेडली चलता रहेगा। तो इन्वर्टर का एक अलग से मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, एक इन्वर्टर अनबॉक्सिंग का, जो कि आप इसी वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके इन्वर्टर का अनबॉक्सिंग एंड उसका जो एक्चुअल पेलोड टेस्टिंग आप उसमें से चेक कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं कि ये रिले बोर्ड को कनेक्शन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ये 12 वोल्ट का रिले है जो मैंने ऑनलाइन खरीदा हूं। तो ऐसे पैक में ही आता है वो। तो बोर्ड कुछ ऐसा है दिखने में, रिले मॉड्यूल का। ये दोनों
रिले है, रिले 1, रिले 2, जिसका 3 कनेक्शन यहाँ पे है। ये वाला जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है, जैसे ये साइन दिखा रहा है कि ये कनेक्टेड है, तो ये नॉर्मली क्लोज्ड है, एनसी कनेक्शन। और इसके साथ इसका जो पॉइंट है, ये यहाँ पे दिखा रहा है ओपन है, तो ये एनो कनेक्शन है। सिमिलरली ये रिले के साथ भी ये दोनों पॉइंट एनसी है एंड ये वाला जो पॉइंट है ये एनो है। ये आप देख सकते हैं कि 10 एम्पेयर्स के है जो रिले का रेटिंग। एंड यहाँ पे ये वाला जो जम्पर स्विच है, ये जम्पर स्विच को हमको सेटिंग्स कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है ये ग्राउंड, ये इन 1, इन 2 एंड वीसीसी। वीसीसी है पॉजिटिव पिन जहां पे +12 वोल्ट कनेक्ट होगा, एंड ग्राउंड इज जहां पे 12 वोल्ट सप्लाई का ग्राउंड कनेक्ट होगा। अभी इन 1 एंड इन 2 ये दोनों जो पिन है ये इनपुट सिग्नल का पिन है। तो इनपुट सिग्नल का मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट पे सप्लाई देने से ये बोर्ड पावर ऑन होगा। दैट मीन्स इसमें कुछ भी सिग्नल आएगा तो वो ऑपरेट करेगा रिले को। तो सिग्नल हम लोग कैसे देंगे? ये जो रिले बोर्ड है ये लो सिग्नल रिले वोल्ट है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा हमको, जो इन 1 एंड इन 2 है, जो ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों के साथ हमको ग्राउंड शॉर्ट करना पड़ेगा। जो लो सिग्नल रिले होता है, लो सिग्नल का मतलब ये होता है कि जो सिग्नल पिन है उसके साथ ग्राउंड को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा है, ये वाला पिन पे हमें +12 वोल्ट देना है, और ये वाला जो पिन है इसमें हमें -12 वोल्ट देना है। और ये दोनों सिग्नल पिन्स है जिसके साथ हमको माइनस को शॉर्ट करना पड़ेगा, ये और ये जब हम शॉर्ट करेंगे तभी जाके ये रिले ऑपरेट होगा। यहाँ पे दो साइड में 2 एलईडीज है। जब भी रिले ऑपरेट करेगा हमको एक क्लिक साउंड सुनाई देगा और वो एलईडी ग्लो करेगा, जो इंडिकेट करेगा कि रिले काम कर रहा है। तो अभी हम लोग इसमें पावर देके चेक करते हैं। तो मेरे पास 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए एक पावर एडाप्टर है ऐसा, ये उसका रेटिंग है, आप देख सकते हैं 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का पावर एडाप्टर है। इसको हम लगा देंगे ऐसे एसी के एक्सटेंशन बोर्ड के साथ। ये हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। अभी इसका जो 2 वायर्स है, ब्लैक जो है ये नेगेटिव है एंड रेड इज पॉजिटिव, और सिग्नल हमको देना है बीच के दोनों पिन पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास एक ही जम्पर वायर था, ऐसा जम्पर वायर, तो ये जम्पर वायर के एक एंड को मैं नेगेटिव के साथ शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि सिग्नल पिन में हम लोगों को ग्राउंड शॉर्ट करना है, तभी एज ए लो सिग्नल वो काम करेगा। ये हम लगा देते हैं, मान लीजिए ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो अभी हम लोग पावर देके उसको चेक करते हैं। तो मैंने पावर ऑन कर दिया एडाप्टर का। ये देखिए, जैसे ही मैं सप्लाई दे रहा हूं तो अपना लेफ्ट वाला जो रिले है वो काम कर रहा है, हमको एक क्लिक साउंड मिल रहा है और एलईडी भी ग्लो कर रहा है। अभी हम लोग राइट वाले को चेक कर लेते हैं। ये राइट वाला इनपुट पिन पे मैंने सिग्नल वायर लगा दिया। ये देखिए रिले ऑपरेट कर रहा है। बस ये बहुत सिंपल है।
सिंपल वर्किंग है। तो इसको आप एक काम कर सकते हैं कि ये भी जम्पर वायर के साथ या तो फिर सोल्डर करके ये पिन के साथ लगा दीजिए। फिर आप स्विच से जब इसका 12 वोल्ट सप्लाई को आप जब ऑपरेट करेंगे तो उस हिसाब से ये रिले बोर्ड ऑन ऑफ होगा या प्रॉपरली काम करना चालू करेगा। ये और एक रिले बोर्ड है जो कि सिंगल रिले बोर्ड है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी 12 वोल्ट 10 एम्पेयर सिंगल रिले का बोर्ड है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई जम्पर पिन वगैरह कुछ नहीं है। सिंपल 3 कनेक्शन है, इन जो कि सिग्नल के लिए, देन ग्राउंड एंड वीसीसी मतलब प्लस 12 वोल्ट। तो इसको भी हम लोग एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसे काम करता है। तो हम लोग वही कनेक्शन अपना यूज कर रहे हैं। जो मेरा पावर अडेप्टर से आ रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट है ब्लैक, जिसके साथ मैंने एक ये जम्पर वायर को शॉर्ट करके रखा हूं, एंड ये रेड वाला पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कनेक्शन, तो पहले एकदम राइट में इनपुट है, देन बीच में ग्राउंड है, देन एकदम लेफ्ट में वीसीसी है। तो हम लोग उसी हिसाब से इसका कनेक्शन करते हैं। पहले हम लोग इनपुट सिग्नल पे, इनपुट पिन पे इनपुट का जम्पर लगा देते हैं, देन मिडिल वाला अपना ग्राउंड है, जो कि ये ग्राउंड हो गया, एंड लेफ्ट वाला अपना पॉजिटिव है। तो अभी देखते हैं हम लोग इसको, ये काम करता है कि नहीं। यस, जैसे आप देख सकते हैं आपको क्लिक साउंड भी आ रहा है, एंड दोनों एलईडी ग्लो हो रहा है। इसमें फ्रेंड 2 एलईडी देने का इसमें रीजन मुझे जो लग रहा है, क्योंकि ये रिले मैं पहले ओपन नहीं किया था, मेरे को पता नहीं, मुझे जो लग रहा है कि एक एलईडी शायद जब हम लोग सिग्नल नहीं देंगे, ओनली पावर सप्लाई देंगे, तभी कोई एक एलईडी ग्लो करेगा, और दूसरा एलईडी जब इनपुट सिग्नल में सिग्नल जाएगा, जैसे उसको ग्राउंड करेंगे, दैट मीन्स जब जिस टाइम पे वो रिले ऑपरेट होगा उस टाइम वो एलईडी ग्लो करेगा। लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें मान लीजिए हम लोगों ने ग्राउंड दे दिया, ग्राउंड तो मैंने शॉर्ट करके रखा ही हूं, मैं इसी को ही लगा देता हूं ग्राउंड, और इसमें प्लस दे देता हूं। यस, तो जैसे आप देख रहे हैं कि सिर्फ बोर्ड में जब पावर रहेगा, जब कोई सिग्नल हम लोग इनपुट नहीं दे रहा है, उस टाइम सिर्फ रेड एलईडी ग्लो करेगा, और जब भी हम इसमें सिग्नल दे देंगे, जब रिले ऑपरेट होगा, उस टाइम ग्रीन एलईडी ग्लो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये प्रिंट में अगर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ये चाइनीज में लिखा हुआ है, तो NONC अगर आपको समझना है तो बैक साइड में यहाँ पे इन्होंने कनेक्शन देके रखा, तो क्लियरली ये दोनों पॉइंट आपका NC है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि मिड पॉइंट और ये पॉइंट ये कनेक्टेड है, और ये वाला पॉइंट NO है। दैट मीन्स ये वाला साइड NC है और ये वाला साइड NO है। तो ये सिंगल बोर्ड और ये सिंगल रिले मॉड्यूल बोर्ड, ये डबल रिले मॉड्यूल बोर्ड।